नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित हुई कई कार्यक्रम। आदिवासी छात्र संघ ने एचई स्कूल में की बैठक। वहीं विभिन्न दलों और संगठनों के लोगों ने अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने पर की आवाज बुलंद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पकड़ा जोर। उपायुक्त ने डीसी ऑफिस में की बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 12 अगस्त को शहरी क्षेत्र में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। 76 मीटर का तिरंगा लेकर शहर में निकलेंगे युवा। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। भारत छोड़ो आंदोलन और आदिवासी दिवस पर अखिल भारतीय किसान महासभा ने झंडा मैदान में दिया धरना। केंद्र सरकार को आदिवासी और किसान विरोधी बताकर जताया विरोध, संघर्ष का लिया संकल्प। और 5 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने डीसी ऑफिस में दिया धरना। आउटसोर्स कंपनी पर लगाया आरोप, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर बुधवार को एचई हाई स्कूल परिसर स्थित छात्रावास में आदिवासी छात्र संघ की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आदिवासी छात्र संघ अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने किया। इस दौरान आदिवासी महानायकों को याद किया गया। सभा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ हुई घटना, लोकसभा में पारित वन संशोधन विधेयक 2023, समान नागरिक संहिता, विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन को हड़पना आदि शामिल है। इन तमाम मुद्दों पर आदिवासी समाज ने पुरजोर विरोध किया। इस दौरान मांग किया गया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे भारत में अवकाश होनी चाहिए। इस दौरान प्रदीप सोरेन ने बताया कि हम लोगों द्वारा हर साल आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम था, लेकिन गिरिडीह में आचार संहिता लागू होने के कारण बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका, जिसके कारण हम लोगों ने एक सभा के माध्यम से आदिवासी दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आज भी आदिवासी भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज भी आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मौके पर सचिव मदन हेम्ब्रेम, नारायण मुर्मू, सनीचर बेसरा, सिकंदर हेम्ब्रेम, चांद सोरेन, विष्णु किस्कू, सुधीर बास्के, श्याम सुंदर, आबुन टुड्डू, विलियम बस्के, प्रेमराज, सूरज, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाई जा रही है और आदिवासी समाज इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम लोग का जिले में, गिरिडीह जिले में एक कार्यक्रम थी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाने के लिए झंडा मैदान में, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण आज हम लोग के जो प्रोग्राम थे उसको प्रशासन के द्वारा रद्द किया गया। इसीलिए मजबूरीवश हम लोग आज एचई हॉस्टल के प्रांगण में आज हम लोग एक आम सभा करके
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। विशेष तौर पर हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग एक जुलूस और एक प्रदर्शन करके मनाना चाहते थे, क्योंकि भारत देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी के साथ बलात्कार, अत्याचार और अन्याय हो रही है। देश के कोने कोने के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इसी के संदर्भ में आज हम लोग का जिले में एक विशाल रैली और विशाल सभा झंडा मैदान में बनी थी, जो प्रशासन के द्वारा आयोजित कराई गई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सिरसिया रोड के जंगलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी गौरव पर्व मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि आज संपूर्ण भारत में आजादी की लड़ाई लड़ने में या महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ने में वीर आदिवासी योद्धाओं जैसे बाबा तिलका मांझी, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानू, वीर सिद्धू कानू जैसे अमर बलिदान का जो योगदान रहा, यह बेहद अफसोस की बात है कि उनके बलिदान की गाथाएं उस तरीके से नहीं गाई गई जैसे होनी चाहिए थी। आज पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह आदिवासियों दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी है। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी भाइयों दलितों की सच्ची हितैषी रही है। इसने सदा ही आजादी के वक्त से ही इन भाइयों के हितों के लिए काम किया है और आगे भी हमेशा तत्पर रहेगी। आज आदिवासी गौरव पर्व पर इनको सम्मानित करते हुए अपने आप को बहुत गौरव महसूस हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे आदिवासी भाइयों के लिए वनाधिकार अधिनियम लाकर सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रह रहे आदिवासी भाइयों के लिए पट्टा देने का काम किया। महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने कहा कि क्या जिस तरह से मणिपुर हो या मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत में आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसे कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे नेता राहुल गांधी दिन रात इनकी रक्षा के लिए तत्पर है। कार्यक्रम के आखिर में आदिवासी समुदाय के आम जनों के बीच वस्त्र एवं मिठाई का वितरण सम्मान स्वरूप किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस की रोशनीटा हेम्ब्रेम, किरण हेम्ब्रेम, युवा कांग्रेस के यश सिन्हा सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे नेता राहुल जी ने अभी संसद में कहा है, आपने सुना होगा, अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि आदिवासी का मतलब जो सदियों से इस देश की माटी में रहने वाले लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, वो इस देश के असली मालिक हैं। हमें बहुत खेद है, बहुत अफसोस के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं आपके बीच में। मैं आपकी भाषा में बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, अधिकांश आप सभी समझ रहे होंगे कि इस देश में अब जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, महाजनी प्रथा के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई, तो इस देश में बाबा तिलका मांझी, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, वीर सिद्धू कानू का जो योगदान रहा, वो योगदान, वो इतिहास सही से लिखा नहीं गया, सही से पढ़ाया नहीं गया। कांग्रेस के लोग हैं, हमने आज़ादी के बाद से, जब इस देश में कोई संसाधन नहीं थे, अंग्रेजों ने इस देश को लूटकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था साथियों। उस वक्त हमारे नेता राहुल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह से इस देश को बनाया है, एक तिनका जोड़कर यह आशियाना खड़ा किया। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों ने किस तरह से दुष्प्रचार करके उस विकास के काम को रोकने का काम किया, ये आपको समझने की जरूरत है।
बवनहट्टी स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में बुधवार को धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला, महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं अन्य बीएड प्रशिक्षुओं ने आदिवासी महानायकों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। तत्पश्चात प्रशिक्षुओं, छात्र छात्राओं द्वारा झारखंड की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने अपने संबोधन में विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को बधाई देते हुए आदिवासी समुदाय के संघर्षों, समृद्धि एवं योगदान को याद दिलाई। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाई। उन्होंने बताया कि धरती पर जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबके साथ समरसता के साथ रहना हमारा दायित्व है। इसे केवल दिवस के रूप में हमें नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया, जिसका विषय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के आदिवासी महानायकों का योगदान था, जिसमें निर्णायक की भूमिका डीएलएड प्रभारी हरदीप कौर और सुधांशु शेखर जमयार ने निभाया। इस प्रतियोगिता में पवन कुमार पंडित को प्रथम और पूजा वर्मा को द्वितीय पुरस्कार मिला। वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में आनंद कुमार वर्मा को पुरस्कृत किया गया। मौके पर सभी सहायक व्याख्याता, शिक्षकेतर, कर्मचारी एवं प्रशिक्षु छात्र छात्राएं मौजूद थे। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में डुमरी उपचुनाव की सफल क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाएगा। डुमरी उपचुनाव को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि डुमरी उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं भय रहित संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता होगी। बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह, पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ डुमरी सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व 12 अगस्त को भव्य 76 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बुधवार को कोर्ट रोड स्थित होटल निखर में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गिरिडीह की धरती पर पहली बार 250 फीट का भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में देश प्रेम के साथ साथ देश की खुशहाली की मंगल कामना की जाएगी। बताया गया कि यात्रा की अगुवाई घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेंगी एवं भव्य रथ पर भारत माता की शान में
हम सब जिलेवासी यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। झंडा मैदान में झंडोत्तोलन करने के उपरांत तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्य चौराहों और बाजारों का भ्रमण करते हुए तिरंगा यात्रा अग्रसेन चौक पर समाप्त होगी, जहां प्रथम बार भारत माता की भव्य आरती की जाएगी। इस पुनित अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, महिला चौपाल, बनवासी कल्याण केंद्र एवं पतंजलि परिवार के सदस्य भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर गिरिडीह में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। प्रेस वार्ता में शालिनी बैशखियार, सोना प्रकाश, कुसुम सिन्हा, परमेंद्र कुमार, विनोद केशरी, रणधीर कुमार गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, उत्कर्ष पांडे, अमन सिन्हा, उदित भदानी, रूबी गुप्ता, पंकज गुप्ता आदि उपस्थित थे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व यानी 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार 76 मीटर यानी लगभग 250 फीट का भव्य तिरंगे के साथ हम सभी गिरिडीह वासी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देश प्रेम के साथ देश की खुशहाली की कामना इस यात्रा में हम सभी मिलकर करेंगे। यात्रा की अगुवाई घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेंगी एवं भव्य रथ पर भारत माता की शान में हम सभी गिरिडीहवासी यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। झंडा मैदान में झंडोत्तोलन के उपरांत यह यात्रा शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं बाजार के क्षेत्र से गुजरकर अग्रसेन चौक पर समाप्त होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहली बार अग्रसेन चौक पर भारत माता की भव्य आरती हम सभी भारतीय जन मिलकर करने वाले हैं इस वर्ष। और पिछले वर्ष भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमने भव्य तिरंगा यात्रा 75 मीटर के तिरंगे के साथ निकाला था। इस पुनीत अवसर पर इस साल पिछले वर्ष की भांति हमारे साथ ड्रग एंड केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन, पतंजलि परिवार एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा महिला चौपाल की बहनें सभी हम सब मुख्य रूप से अगुवाई करेंगे। यह यात्रा नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तिरंगा यात्रा हमें उन देशभक्तों की याद भी दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। और आज उन शूरवीरों के सपने को पूरा करने के लिए हम इस यात्रा को गिरिडीहवासी मिलकर सफल बनाएंगे। तो सभी से मेरी करबद्ध अपील है कि आप सभी 12 अगस्त को अवश्य आएं और इस यात्रा में और भव्य भारत माता की आरती में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाएं, देशभक्ति के परचम लहराएं। भारत माता जो हमारी है पुनः एक बार सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो सके, ऐसी कामना के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बुधवार को अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माले की ओर से झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की आदिवासी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए संघर्ष का संकल्प लिया गया। भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, पूर्व जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी आदि की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने स्थानीय झंडा मैदान में धरना दिया तथा आज के ऐतिहासिक दिन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोग जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो कुछ लोग उस समय भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कहा कि आज की सरकार आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को भी छीन लेना चाहती है, उन्हें जल जंगल जमीन से वंचित करने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर देश की सार्वजनिक संपत्तियों को भी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आम जनता की मूलभूत समस्याएं सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो चुकी है। देश के युवाओं को ठगा गया है, किसानों मजदूरों के साथ छल किया गया है। हक अधिकार के लिए लड़ने वालों पर झूठे मुकदमे और दमन का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर देश के संविधान और लोकतंत्र पर ही खतरा है।
जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए चौतरफा आंदोलन तेज हो गए हैं। आगामी 14 अगस्त को भाकपा माले समूचे देश से में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मार्च का आयोजन करेगी। गिरिडीह जिले में भी लगभग 10,000 लोग गिरिडीह प्रखंड के बरमसिया चौक से 15 किलोमीटर की दूर राजधनवार तथा 15 किलोमीटर मार्च निकालेंगे। माले नेताओं ने तमाम लोगों से आजादी मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू, मनोज कुमार यादव, रामलाल मंडल, उज्जवल इस्ताव, सुनील राय, नौशाद अहमद, चांद, नौशाद आलम, सुकर बास्की, रिंकू यादव, मोहम्मद इकराम, संजय चौधरी, पंकज वर्मा, रोहित यादव, जय नारायण सिंह, चंद्रिका दास, शंभू तुरी, सफीक अंसारी सहित अन्य मौजूद थे। आदिवासी दिवस है और आज के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। इतने सालों के बाद भी, लगभग 76 सालों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी आज जो आदिवासी का जो हक होना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आज चाहे वो आम जनता हो, चाहे महंगाई हो, चाहे हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो खासकर इन 9 सालों में पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हुआ। उसको लेकर हम लोग आज पहले से तय कार्यक्रम था माले का, आज हम लोग यहाँ पे मनाए। साथ ही साथ 14 तारीख को जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें हम सभी को आह्वान करते हैं जो भाकपा माले के हैं, साथ साथ जो एक बेहतर सोच को रखते हैं उन तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आएँ और उस अभियान में जुड़े। विगत 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण बुधवार को आपातकालीन 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर रहकर डीसी ऑफिस परिसर में धरना दिया। बाद में वेतन की भुगतान मांग को लेकर एक आवेदन उपायुक्त के नाम सौंपा गया। आवेदन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि विगत 5 माह से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। पेमेंट नहीं मिलने से घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बताया गया कि 5 माह से राशि का भुगतान नहीं किया गया। हम लोगों द्वारा हंगामा किए जाने पर कल देर शाम तक मात्र 1 महीने की राशि की भुगतान की गई, लेकिन अभी भी 4 महीनों का मानदेय बकाया है। एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि हम सभी जिज्जा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के अंदर कार्यरत है, जिसका टेंडर 17 अगस्त तक ही है। नियम अनुसार 17 अगस्त के बाद कोई दूसरी कंपनी टेंडर लेगी। वर्तमान समय में यह कंपनी सिर्फ वेतन देने की बात कर रही है, पर वेतन का भुगतान नहीं कर रही। आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मियों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हुए कहा कि हम लोगों का बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। इधर सरकारी एम्बुलेंस 108 के कर्मी हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफी परेशानी हुई है। सर जी, हमारी मांगे ये है कि पिछले 5 महीने से हमें पेमेंट नहीं मिली हुई है और अभी जो सिलसिला चल रहा है, हम लोग ना पहले काम कर रहे थे चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के अंडर, और अभी गवर्नमेंट का रूल ऐसा आ गया है कि मतलब हर एक 5 साल में टेंडर निकलेगा इस कंपनी का, 108 सर्विस मैनेजमेंट का सर्विस निकलेगा। उसमें से अलग अलग कंपनी जो है वो प्रत्येक 5 साल के अंदर मतलब टेंडर लेंगे। तो हमारी मांग ये है सर, 5 महीने का सबसे पहले वेतन दिया जाए। दूसरी बात है कि हमारा जो कंपनी अभी न्यू कंपनी आ रहा है जीवीके एमआरआई कंपनी, उसमें हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह काम मिले। बस हमारी मांग यही है और कोई मांग नहीं है। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे। कंपनी भी पिछले कंपनी जो है चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, वो कह रही है कि पिछले 5 विगत महीने से हम लोग को गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट पेमेंट क्यों नहीं कर रही है वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन पेमेंट हम लोग के 5 महीने से नहीं आ रहा है। 11,500 के वेतन में हम लोग, हमारा परिवार कैसे चलेगा? इसके कारण हम लोग का जो है वो हमारे घर परिवार का जो परिस्थिति है बहुत ही ख़राब तरीके से अभी गुजर रही है पिछले 5-6 महीने से। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ और कंपनी का भी जो एमडी साहब हैं उनसे भी विनती करना चाहता हूँ कि सर हमारी जो पेमेंट 5 महीने की बकाया पेमेंट है वो जल्द से जल्द करवाएं और जिस तरह से हम लोग काम करते आ रहे हैं सर उस तरह से काम कर हम लोग को दिया जाए सर। ये है ना कि हम लोग को आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, क्योंकि लिए हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। इसकी वजह से हम लोग को लेटर भी दिए थे और एसपी साहब को भी लेटर दिए थे और हम लोग का जो क्लस्टर लीडर है उनको भी एक लेटर दिए थे। जिज्जा हेल्थ केयर को भी एक लेटर यहाँ से सेंड किया गया था। उसके बाद हम लोग बोले थे कि 8 बजे तक हम लोग का जो मांग है वो पूरी किया जाए। कल 8 तारीख था, 8 तारीख को 8 बजे शाम तक हम लोग डिमांड किए हुए थे, बोले पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे
और आज से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अभी कोई सेवा नहीं मिल पाएगी 108 की। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर बुधवार को बड़ा चौक से एक रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में हैंडलूम अपनाए, संस्कृति बचाए जैसे नारे लगाते हुए सभी लोग गांधी चौक पहुंचे, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, जिला मंत्री मीना गुप्ता, कार्य समिति सदस्य पिंकी सिंह, भाजपा नेत्री शालिनी वैसिख्यार, कुसुम सिन्हा, रीना मंडल, रीता देवी, डोली पाठक के साथ साथ दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। इधर कार्यक्रम में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, भाजपा नेता चन्नुकांत, वासुदेव, चंद्रवंशी, सुरेंद्र मंडल आदि उपस्थित हुए। बताया गया कि लोकल फॉर वोकल को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की जोर शोर से प्रयास कर रही है। ओसी को ताकत देने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। सभी को मेरा प्रणाम। संगीता से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश समिति के अनुसार लोकल फॉर वोकल अंतर्राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर हम सभी महिलाओं ने बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक हम सब में एक सूचना के तहत कि सभी जनता से अपील करने के लिए कि आप सभी भी लोकल चीज़ों का जो है सो लोकल चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। और जो हमारा जो परिधान है वह परिधान जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने एक सपना देखा, उस सपना के तहत हम लोगों ने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए और सभी जनता से यह अपील करना चाहा है कि आप लोग भी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। आप सभी जैसा कि जानते होंगे कि हमारे जो हम लोग विदेशी चीज़ों का जो उपयोग करते हैं उसके तहत बहुत सारे पैसे जो हमारे भारत से विदेशों में चले जाते हैं, अगर वही पैसा हमारे भारत में रहे तो वह दिन दूर नहीं क्योंकि हमारा देश भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और भारत हमारा विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। सिरसा स्थित सदर प्रखंड परिसर में बुधवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीओ समेत कई अधिकारियों और कर्मियों ने ब्लड डोनेट किया। बताया गया कि तय कार्यक्रम के अनुसार आज रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान कुल 25 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने बताया कि रक्तदान महादान है, स्वस्थ व्यक्तियों को ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। कहा कि हम लोगों द्वारा डोनेट किए गए रक्त से दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। खास करके थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों को खून की जरूरत हमेशा होती है, इसीलिए नियमित अंतराल में रक्तदान अवश्य करें। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, डॉक्टर सचिन, बीपीओ मेरी प्रियंका मरांडी, बीपीओ निकेश कुमार, बिमल कुमार पाठक, ओम प्रकाश शर्मा, हीरालाल, जीएनएम सरिता सिंह समेत प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मचारी और स्वास्थ्य सहिया मौजूद थीं। आज पूर्व से निर्धारित ब्लड डोनेशन कैंप हमारे प्रखंड में आयोजित करना था, जिसमें हम लोग किए हैं और अभी तक हम लोग 14 यूनिट ब्लड जो है कलेक्शन कर चुके हैं। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, फिर भी हम लोग अच्छा संख्या हम कलेक्शन किए हैं और उम्मीद है कि हमारा और हो जाएगा, जितना टारगेट हम लोग पूरा करें।
नगर निगम संवेदक संघ की बैठक बुधवार को बरमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में संपन्न हुई। इस दौरान संवेदकों ने दिवंगत संवेदक मनिक चांद गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पूर्व संवेदकों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। बैठक में सभी संवेदकों ने बस हादसे के मृतकों को हर संभव सहयोग करने का निर्णय किया। मौके पर संघ के अध्यक्ष विकास कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है। अगर पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो संवेदक संघ उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान उन्होंने इंश्योरेंस घोटाला के सभी दोषियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता वरीय संवेदक महेंद्र राय कर रहे थे। बैठक में भरत मिश्रा, मंगल सिंह, जीवन दास, महेंद्र यादव, रत्नेश कुमार दराद, राजीव कुमार सिंह, आमोद कुमार यादव, गौतम देव, संदीप देव, अमित सिंह, प्रवीण राय, अजय राय, अमित देव, हारून रशीद, राजकमल राजेश, इनाम आलम, नीरज कुमार शाह, सूरज साव, भीम नारायण सिंह, गोपाल प्रसाद लोहानी, रंजीत कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। 5 तारीख रात्रि में सम्राट बस का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारे बहुत पुराने साथी मानिक चंद गुप्ता, उनका देहांत हो गया था बस दुर्घटना में, एवं उनके साथ जो 3 और लोगों का देहांत हुआ था, उसी के लिए हम लोग आज नगर निगम संवेदक संघ का शोक सभा का आयोजन नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में किया गया था। इसमें हम लोग अपने बहुत महत्वपूर्ण साथी को खोए हैं, इसका दुख हम लोग को है। साथ ही इनके लिए जो अभी मामला चल रहा है, सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है पैसा वो दिया ही जाएगा। साथ ही जो मुआवजा और भी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस वाला जो आता है, अगर नहीं आता है उनका तो उसके लिए भी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो सड़क पर भी जाएंगे। और हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि बस मालिक के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो, ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो, किसी के साथ ये ऐसा दोबारा नहीं हो घटना। इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि बस मालिक के ऊपर हत्या का केस दर्ज हो। आप लोग केस दर्ज कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार वाले लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बस दुर्घटना के क्रम में जो व्यक्ति मृत हुए उसके शोक सभा में हम सभी संवेदक संघ लोग मिलकर उसका मौन धारण कर उनका ये किया गया। और साथ ही ऐसे सुनने में आ रहा है जो भी बस चालक है गिरिडीह में, पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल स्कूटर के गाड़ी के नंबर पर इंश्योरेंस का चला करके प्रचालन कर रहे हैं और पैसा अपने बचाने के लिए ऐसे घटना हो रही है। और उस घटना में कुछ ऐसे भी निहायत लोग जो है मृत हो रहे हैं, जिसका मान लीजिए भविष्य में उनकी ऐसा भी सुनने में आया कि एक जन जो डेथ किया उसका खाली बेटी है। ऐसा परिवार का जो है कल मुआवजा में मान लीजिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो परिस्थिति में वो परिवार का पर क्या गुजरेगा और क्या उसकी परिवार का कौन जवाबदेही होगा। इसलिए ऐसे बस चालकों को, ऐसे काम करने वालों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। रोटरी गिरिडीह का 66वां पदस्थापना समारोह मंगलवार रात भंडारीडीह रोड के होटल संगम गार्डन में आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि रोटरी 3250 बिहार झारखंड के जिलापाल शिव प्रकाश बगेड़िया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलापाल तरनजीत सिंह सलूजा उपस्थित रहे। समारोह में सर्वप्रथम बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की, तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान से समारोह की शुरुआत की गई। उसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। रोटरी सत्र 2022-23 में रोटरी गिरिडीह द्वारा किए गए सभी कार्यों का संक्षिप्त ब्यूरो निवर्तमान सचिव अमित गुप्ता ने प्रस्तुत किया। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद ने अपने कार्यकाल में किए गए जनहित के कार्यों में विशेष सहयोग के लिए क्लब के कई सदस्यों को अवार्ड देकर सम्मानित किया एवं सदस्यों का आभार जताया।
उसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव ने नए चुने हुए अध्यक्ष मनीष तरवे, सचिव आशीष तरवे को रोटरी कॉलर पहनाकर पदभार दिया। उसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा दोनों को अध्यक्ष एवं सचिव पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष मनीष तरवे ने समारोह को संबोधित करते हुए अगले 1 साल में क्लब द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बताई एवं अपनी 21 सदस्य नई कमेटी की भी घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष मनीष तरवे, आईपीपी डॉक्टर मोहम्मद आजाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट रवि चूड़ीवाला, प्रेसिडेंट नॉमिनी पीयूष मुश्दी, उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, सचिव आशीष तरवे, संयुक्त सचिव मयंक राजगढ़िया, कोषाध्यक्ष प्रशांत बगेड़ी, सर्जन एट आमर्स अंशुल जैन, संपादक शरद रुंगचा, मीडिया प्रभारी विकास बसाईवाला, रोटरेक्ट चेयरमैन मनीष बर्नवाल, क्लब ट्रेनर प्रमोद अग्रवाल, फाउंडेशन चेयरमैन लक्की प्रसाद गौरी सरिया, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन राजेंद्र बगेड़िया, प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रदीप डालमिया, रोटरी इमेज चेयरमैन विजय सिंह, मेंबरशिप चेयरमैन देवेंद्र सिंह, रोटरी आई हॉस्पिटल चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया, सहेली चेयरमैन प्रभाष दत्ता, प्यार बांटते चलो चेयरमैन शंभू जैन। मुख्य अतिथि जिलापाल शिव प्रकाश बगेड़िया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रोटरी हमेशा जनहित के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाती रही है। इस साल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित कुछ बड़ी योजनाओं को रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के मदद से करने का कार्य करेगी, जिससे आम लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। विशिष्ट अतिथि द्वारा भी रोटरी गिरिडीह द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई और कहा कि उप जिला होने के नाते जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी क्लब को सहयोग करेंगे। इस समारोह में रोटरी गिरिडीह के सभी के अलावा कई शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोटरी गिरिडीह का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, जिसको चेंज ओवर सेरेमनी भी बोलते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का विजिट भी था, ऑफिशियल विजिट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे जिलापाल हो गए, पूरे बिहार और झारखंड के 107 क्लब के वो जिलापाल हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या है कि अपने चेंज ओवर इंस्टॉलेशन सेरेमनी में जो अपने जो इससे पहले वाली टीम अपना ब्यौरा देती है, जो उन्होंने काम किया है, वो सारा ब्यौरा देती है। उन्होंने सबका प्रेसिडेंट साहब जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर आजाद जी ने सबको मेंबर्स लोगों को अवार्ड भी दिया। ये पोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ट्री प्लांटेशन एक कर चुके हैं, दूसरा हमारा अगस्त में है और आगे भी 4-5 और भी है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। हम लोग क्या है ना कि ये पोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। मेडिकल कम काफ़ी है और बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा एक हम लोग इस बार प्लास्टिक सर्जरी कैंप भी करने वाले हैं, जो कि जो है ना नेक्स्ट ईयर होगा। तो और काफ़ी सारा इवेंट है, मतलब क्या है ना कि हर महीने जो है ना अपना मेडिकल प्रोजेक्ट्स है। तो और मैं इस सब के लिए आज जो कार्यक्रम हुआ इसको सफल बनाने के लिए मैं सारे जो अतिथिगण आए उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उसके साथ जितने मीडियागण आए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि मीडिया जो है ना एक बहुत मजबूत स्तंभ है। हम लोग जो काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाता मीडिया है, तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एचई हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। तो आज के लिए
बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।